तो 5 राज्यों में नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज एग्जिट पोल जारी हुआ। एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों में एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, जबकि राजस्थान में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच टक्कर है, तो मिजोरम में एमएनएफ जादुई आंकड़ों के करीब दिख रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में करीब 5 एग्जिट पोल के मार्जिनल आंकड़ों में दोनों पार्टी सरकार बनाती दिख रही है। तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है। जब नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जब 5 राज्यों के दिग्गज नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तब प्रतीक्षित परिणाम से 3 दिन पहले बहुत बड़े संकेत मिल चुके हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल में 3 दिसंबर की झलक दिख गई है। ऐसे में अब पूरी तस्वीर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की जल्दी से आपको दिखाते हैं। देखिए, शाम ढल चुकी है, रात की रोशनी और कितनी खूबसूरत रंगीन रोशनी, और यहाँ पर राजा भोज की ये मूर्ति, और ऐसे में 230 सीटें और इसमें वोट प्रतिशत के हिसाब से आंकड़ा आपके सामने। कांग्रेस 44% वोट शेयर, बीजेपी 43% वोट शेयर, अन्य के खाते में 15% वोट शेयर। मतलब 2018 के मुकाबले कमोबेश बीजेपी का वोट शेयर उतना ही है। कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी हो गई है, और ऐसे में सीटों के लिहाज से यह तस्वीर कहां पहुंच रही है। कांग्रेस अपने दम पर बहुमत का जो आंकड़ा है 116 का, वो हासिल कर सकती है। 113 से 137 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई बीजेपी 88 से 112 सीटों में सिमटती हुई। तो कुल मिलाकर यह बड़ा आंकड़ा और यह बड़ी तस्वीर, मध्य प्रदेश का जनादेश जो 3 दिसंबर को देखने के लिए मिल सकता है, उसमें तस्वीर यही उभर रही है कि मध्य प्रदेश की सत्ता में हाथ मजबूत हो सकता है। कमल वर्सेस कमलनाथ में कमलनाथ भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के हृदय स्थली में शासन को लेकर गजब कंफ्यूजन है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 116 सीट की जरूरत है, लेकिन सी वोटर बीजेपी को 88 से 112 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 113 से 137 सीटें। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी को 105 से 117 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 109 से 125 सीटें। दोनों में से कोई भी पार्टी बहुमत तक पहुंच सकती है। जन की बात 110 से 123 सीटें बीजेपी को दे रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में 102 से 125 सीटें आ रही हैं। ये भी दोनों पार्टियों को बहुमत दिखा रहा है। पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 111 से 121 सीटें। सवाल है कि इन आंकड़ों में इतना कंफ्यूजन क्यों है? मध्य प्रदेश में बीजेपी टक्कर में क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, बीजेपी की सांगठनिक शक्ति को कभी हम कम नहीं आंक सकते मध्य प्रदेश में। प्लस लाडली बहना योजना से उनको काफी फायदा हुआ। अंत में आते-आते कांग्रेस कहीं न कहीं जल्दी पीक करती हुई दिखी, इतनी एक्टिव नहीं दिखी। अंत के दिनों में आते-आते कहीं न कहीं उनको कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम जीतने ही वाले हैं। तो मुझे लगा कि इसका भी एक फैक्टर है, लेकिन बीजेपी ने पुल अप किया अपना कैंपेन। शिवराज जी को जो शुरू में साइडलाइन किया और बाद में वापस लेकर आए, तो उनके प्रति एक सिंपैथी फैक्टर भी बना। तो इसकी वजह से भी एक स्थिति बनी। और एक और फैक्टर ये रहा कि चंबल जैसे इलाकों में ऐसा लगता है कि छोटी पार्टीज ने भी कांग्रेस को डेंट किया, जैसे कि बीएसपी, और ट्राइबल एरियाज में जीटीबी जैसी पार्टीज ने भी ऐसा लगता है डेंट किया। और कहीं न कहीं हालाँकि वो स्वयं सीटें ना जीत पाए हों, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ सीटें उन्होंने फ्लिप कर दी हों। भ्रम में लिपटे ये आंकड़े तब हैं जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से भी लड़ रही थी। तो सवाल है कि क्या बीजेपी के सीएम फेस घोषित न करने से जनता कंफ्यूज हुई? क्या जिस तरह बीजेपी ने 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा, उससे वोटर कंफ्यूज हुए? क्या महिलाओं को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेन किया, उससे वोटिंग के वक्त कंफ्यूजन बढ़ा? क्या मुफ्त चुनावी वादों ने जनता को कंफ्यूज कर दिया? क्योंकि कम से कम 5 एग्जिट पोल में वोटर के मन में कंफ्यूजन साफ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी देखिए 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर आज बीजेपी बिल्कुल कांग्रेस से टक्कर में दिख रही है,
जिसको सारे ओपिनियन पोल ने यह कह दिया था कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस जीत रही है, एक तरफा सबने मान लिया था। लेकिन अगर बीजेपी 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद वो फाइट में है कांग्रेस के, तो मैं इसे मानता हूं कि बीजेपी की बहुत बड़ी सफलता है, वो सरकार बने या न बने। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि जिस तरह से लोग मान रहे थे कि कोई चेहरा नहीं है, शिवराज सिंह का भी नाम नहीं ले रहे हैं बीजेपी वाले, और वहाँ पे सब बहुत नाराज़गी है, लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर ये 3 तारीख को सच निकलते हैं तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि 2018 की तुलना में 2023 में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जादुई आंकड़ों से 2 सीटें कम होने के बावजूद कमलनाथ मुख्यमंत्री भी बने थे, लेकिन ज्यादा दिनों तक सत्ता में रह नहीं पाए। इस बार भी कड़ा मुकाबला दिख रहा है। तो दरअसल बड़ा महत्वपूर्ण एक आंकड़ा है जो हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, और ये आंकड़ा जो है वो कांटे की लड़ाई को लेकर है। जिन सीटों पर कांटे की लड़ाई 230 में से उनकी संख्या 62 हो जाती है, जो फिलहाल 34 बीजेपी के खाते में, 23 कांग्रेस के खाते में और 5 जो है वो अन्य के खाते में जा रही हैं। अब जरा आप एक सिनेरियो को समझिए कि अगर ये जो सीटें हैं वो एक मुश्त चली जाती हैं बीजेपी के खिलाफ, तो तस्वीर क्या उभरेगी? बीजेपी का आंकड़ा और घट जाएगा और बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 60 से 72 पर रह जाएगा और कांग्रेस का आंकड़ा आगे बढ़ जाएगा। अगर एक मुश्त ये 62 की 62 सीटें जो कांटे की लड़ाई वाली सीटें हैं कांग्रेस के खाते में जाती हैं, तो कांग्रेस फिर 153 से 165 सीटें तक हासिल कर सकती है। लेकिन वहीं अगर ये पूरा मामला पलटता है और ये 62 सीटें जहां कांटे की टक्कर ये चली जाती है एक मुश्त बीजेपी की तरफ, तो फिर क्या तस्वीर उभरेगी? फिर तस्वीर ये उभरेगी कि सरकार मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा, बीजेपी की बनेगी और कांग्रेस सत्ता और उस जादुई आंकड़े से पीछे रह जाएगी। 96 से 108 पर कांग्रेस सिमट जाएगी और बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 117 से 129 पर पहुंच जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से फाइनल एग्जिट पोल में कंफ्यूजन दिख रहा है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।